করতালি দিয়ে একবার অভিনন্দন জানানো হোক। हमारे हिंदुस्तान में दलित, आदिवासी और मुसलमान अल्पसंख्यकों को जो अधिकार दिया गया है संविधान में, उसी संविधान का उपकार जो था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के उत्तराधिकार प्रकाश अंबेडकर जी आपके मंच पे है, उनको लेके वही लड़ाई आज का हिंदुस्तान करेगा, ये हम लोग वादा करते हैं। मैं आप सभी की माफी चाहूंगा, बंगाली मुझे आती नहीं है, मैं आपसे हिंदी में ही बात करूंगा। इंडियन सेक्युलर फ्रंट के चेयरमैन और एमएलए नौशाद सिद्दीकी जी, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी भाइयों बहनों और प्रेस के पत्रकार, आज का जो दौर है, ये दौर मैं मान के चलता हूं कि एक चैलेंज का दौर है। लेकिन हमारा चैलेंज किसके साथ? हमारा विरोधी कौन है, इसको हम लोगों ने पहचानना चाहिए। आज मैं मान के चलता हूं कि हमारा विरोधी जो है बीजेपी दिखाई देता है, लेकिन असली विरोधी जो है वो आरएसएस है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। असली विरोधी जो है वो आरएसएस है, उनकी विचारधारा। बीजेपी तो एक मुखौटा है और उस मुखौटे के माध्यम से उस मुखौटे के माध्यम से इस मुखौटे के माध्यम से राज्यों की और केंद्र की सरकारें अपने कब्जे में ईवीएम के माध्यम से ले रहा है। ये ईवीएम जब तक हम लोग हटाते नहीं, ये ईवीएम जब तक हम लोग हटाते नहीं, तब तक ये लड़ाई कठिन है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। और हम लोग को सतर्क रहना चाहिए, ऐसा ना मानता। एक बीच में जो है हम लोग ने जुलूस निकाला था, उस जुलूस की जो डिमांड थी, जो मांग थी, वो यही था कि ये जो आरएसएस है, ये अभी तक इसका पंजीकरण क्यों नहीं हुआ, ये रजिस्टर क्यों नहीं हुआ? क्या ये कानून के ऊपर है? क्या ये देश से मांगती है, नहीं मांगती है? एक बवाल हम लोग ने खड़ा किया है। और मैं मान के चलता हूं कि वेस्ट बंगाल में भी आप अगर इस इशू को उठाएंगे कि छोटी छोटी संस्थाएं हैं, वो अपने आप को पंजीकरण करती है, रजिस्टर करती है, लेकिन आरएसएस क्यों नहीं करती? सवाल ये है कि ये अपने आप को बताना चाहते हैं कि हम संविधान के ऊपर, हम इस संविधान को नहीं मानते, और इसलिए उनका नारा है कि पूरी सत्ता अगर आई तो हम इस देश का संविधान बदलते रहेंगे। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। ये उनकी जो शपथ है 1950 में जब संविधान स्वीकारा गया तब उन्होंने ली। इस देश में 14 अगस्त
पाकिस्तान का स्वतंत्र दिन है, 15 अगस्त जो है वो भारत का स्वतंत्र दिन है। आरएसएस ने 14 अगस्त के दिन होली मनाई थी और 15 अगस्त के दिन इन्होंने काला दिन करके माना था। ये इनका इतिहास है। भैया आपने ये काला दिन क्यों माना? इस देश पे जो प्रथा हुई कि देश का स्वतंत्र दिन काला दिन मनाने की जो परंपरा आई, वो परंपरा आरएसएस से शुरुआत होती है। ये हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, आदिवासी समुदाय से मैं कहूंगा कि 70 साल हुए, आजादी के 70 साल हुए, लेकिन 70 सालों में जो बाबा साहब ने कहा था कि आदिवासियों को हिंदू कानून लागू नहीं होगा क्योंकि उनकी परंपरा जो है, उनकी नीति जो है, उनका कल्चर जो है वो अलग है और इसलिए एक अलग से आदिवासियों के लिए कानून होना चाहिए। जितने भी आदिवासी नेता बैठे हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं, जितने भी आदिवासी नेता हैं उनसे आग्रह करता हूं कि इस देश के अंदर आपको अगर बिरसा मुंडा की तरह, इस देश के अंदर बिरसा मुंडा की तरह अगर आपकी पहचान बनानी है, अलग से एक पहचान बनानी है, तो आपको आदिवासियों का सम्मेलन लेकर यह मांग करनी होगी कि 70 साल के बाद भी जो कानून आदिवासियों के लिए बना नहीं है वो इस देश में बनना चाहिए और उसकी हम मांग यहाँ पर करते हैं। आदिवासियों ने जिस तरह मुसलमानों ने अपनी एक पहचान बनाई है, जिस तरह मुसलमानों ने अपनी एक पहचान बनाई है, उसी तरह आदिवासियों ने भी अपनी एक पहचान बनानी चाहिए। इसी एक दोस्तों, हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे, लेकिन मैं आगाह करना चाहता हूं, जिस तरह से सोशलिस्ट मूवमेंट इस देश पे था, आप सिर्फ सोशलिस्ट का मूवमेंट बचिए, विचार बैठा है, लेकिन कार्यकर्ता नहीं। मैं वामपंथियों से भी कह रहा हूं, एक जमाने में उनका संगठन था, देश भर में उनका संगठन था, लेकिन फिलहाल वामपंथी सिर्फ 2 ही राज्यों तक सीमित रह चुके हैं, एक केरला और एक वेस्ट बंगाल। ये 2 ही राज्यों तक सीमित बैठे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आज देश की हालत को देखते हुए अगर लेफ्ट विचारधारा बचाना चाहते हो, इसका विकास करना चाहते हो, तो समझौते की राजनीति के लिए तैयार हो जाओ, वरना दूसरे राज्यों से जैसे मिट गए वैसे यहां से भी मिटना अपना शुरुआत हो जाए। मैं एक लॉस मानता हूं, मैं इसको जो है लॉस मानता हूं। ये बहुत भारी नुकसान होगा देश को अगर वामपंथियों की ताकत अगर कम होती है। अगर वामपंथियों की ताकत अगर कम होती है तो ये देश का सबसे बड़ा नुकसान होगा। और इसलिए वामपंथी नेताओं से मैं अपील करता हूं कि नजाकत को देखिए, वक्त को देखिए और वक्त के मुताबिक चलना आप सीखिए। दलितों ने अपनी आइडेंटिटी जो है वो बरकरार रखी। कई बार उस पर हमला हो, मिटाने की कोशिश हुई, लेकिन
राज्यों में अंदर दलितों ने अपनी एक आइडेंटिटी बरकरार रखी। मैं अब उनसे कह रहा हूं कि बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से इस देश के अंदर जो आर्थिक उत्पीड़न था, आर्थिक लूटमार थी, उसको रोकने के लिए बाबा साहब ने प्राइवेटाइजेशन को विरोध किया था और पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा दिया। प्राइवेट सेक्टर को विरोध किया था और पब्लिक सेक्टर को उन्होंने समर्थन किया था। आज इस देश के अंदर चाहे वो कांग्रेस हो सेक्टर में थी तब या बीजेपी हो अब है, ये प्राइवेटाइजेशन की ओर वहां पर बढ़ना। प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ना इसका मतलब अपनी आर्थिक आजादी खोना है। प्राइवेटाइजेशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ के दबे कुचले हुए आदिवासी, दलित, ओबीसी, इनकी जो है आर्थिक इंडिपेंडेंस जो है, स्वतंत्रता जो है वो खत्म हो जाएगी और दोबारा हम लोग कैदी बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति है और इसलिए दलितों का मुझसे कहना है कि आप अपनी पहचान बनाइए, जो बनी है उसको दोबारा उभारिए, एक अलग से सम्मेलन आप कर लीजिए और उस सम्मेलन में कहिए कि हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन ने इस देश को ऐसे कतार पर खड़ा कर दिया है, इस देश पे ऐसे कतार यहाँ पर खड़ा किया है कि हम लोग 6 महीने के अंदर अर्थव्यवस्था जो है वो लड़खड़ाती दिखाई देगी देश की। 6 महीने के अंदर इस देश की अर्थव्यवस्था जो है वो लड़खड़ाती देखने मिलेगी। ऐसी एक परिस्थिति है। मित्रों, आप पर काफी बड़ी जिम्मेदारी है।